Hello friends, welcome to Technovision Education Services by Munna sir. In this video we are going to see the use of friend function in C++. To get full benefit of the video, watch till the end. Don't forget to like, share and subscribe our channel for latest update. If you find any queries or difficulties regarding the video, then feel free to comment in comment box. Thank you. Let's get started. If any function in C++ is defined using friend keyword, then it is known as friend function. It is also known as non-member function. फ्रेंड फंक्शन बोलो या फिर नॉन मेंबर फंक्शन, जहां भी फ्रेंड कीवर्ड लग गया किसी फंक्शन के सामने, मतलब वो क्लास का मेंबर नहीं है। अब ऐसा कैसे भाई? जैसे हम रियल लाइफ में समझते हैं कि हमका जो हम लोग सबका जो है फ्रेंड होता है, वो क्या हमारे घर का फैमिली मेंबर होता है? नहीं, ही और सी होता है। हमारे घर का फैमिली मेंबर होता है क्या? नहीं, जो भी है वो हमारे फ्रेंड है, हम उससे सब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, बट हमारे घर का फैमिली मेंबर है क्या वो? ये आपका फ्रेंड है, कोई लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर, तो भाई आपका घर का फैमिली मेंबर नहीं होता है ना, वो बाहर वाला कोई होता है। तो इसी तरह से यदि C++ में कोई भी फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड लगा के डिफाइन कर रहे हैं तो उसको फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं, और फ्रेंड लग जाने की वजह से इसको नॉन मेंबर फंक्शन बोला जाता है। तो मतलब दो टाइप के फंक्शन पढ़ लिए अभी तक हमने, मेंबर फंक्शंस एंड नॉन मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो अभी तक जो पहले हमने पढ़ा था वो सब हमारे मेंबर फंक्शंस थे, और जहां भी फ्रेंड कीवर्ड है तो स्मॉल रहेगा फ्रेंड, तो इट इज नोन एज फ्रेंड फंक्शन। तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका? तो पहले it is mainly used to call private members। अब इसमें वेरिएबल हो सकते हैं mainly, या मेथड्स भी हो सकते हैं। From outside of the class। अभी तक हमने ये पढ़ा था ना कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड डेटा क्या होता है हमारा? प्राइवेट, यानी प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर शेयरेबल नहीं है, ठीक है। बट यदि कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, मतलब वो क्लास का फ्रेंड है, तो वो क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे फ्रेंड फंक्शन बनाना है, क्या करना है, वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है वो फ्रेंड फंक्शन का यूज करने का, कि जो प्राइवेट डेटा, ये इंटरव्यू पूछ देते हैं कि यदि मुझे क्लास का प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर से कॉल करना है तो कोई अप्रोच है क्या C++ के अंदर? तो हाँ है। क्या नाम है उसका? फ्रेंड फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर नीचे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सिंटैक्स क्लास, क्लास नेम, डेटा टाइप, वेरिएबल 1 2 3। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता हम पढ़ चुके हैं, या हम चाहे तो यहाँ मार्क कर सकते हैं, प्राइवेट कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक
रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट है तो अब इसमें जो कुछ भी कोड लिखना है, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? मेंबर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसके सामने फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगा है। और यदि कोई भी फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट, देखो ये भी तो उसी जैसा है, बस यहाँ सामने में क्या जोड़ना है? फ्रेंड कीवर्ड। तो ये हो गया हमारा नॉन मेंबर फंक्शन। हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो समझ में आया अभी इतना सबको कि क्या मेंबर फंक्शन, क्या नॉन मेंबर फंक्शन? बस इसके सामने है यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड लगाना है जो स्मॉल रहेगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल जो फंक्शन पड़े वैसी ही है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो समझना है आपने को, फ्रेंड फंक्शन के क्या क्या कैरेक्टर। एक तो कैरेक्टरिस्टिक देखा हमने कि भाई इसका मेन पर्पस क्या है फ्रेंड फंक्शन यूज करने का, कि जो प्राइवेट डेटा है क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते हम, वो फैसिलिटी अपने को ये फ्रेंड फंक्शन प्रोवाइड करता है कि हम प्राइवेट मेंबर को भी क्लास के बाहर से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यस नो कुछ तो बोलो। नो सर, नहीं है प्रॉब्लम। जहाँ भी डाउट है क्लियरली पूछ लेना। अब यहाँ देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेंड फंक्शन। पहला है इट इज नॉन मेंबर फंक्शन। means it is not considered member of class। क्लास का मेंबर ट्रीट नहीं होता है। सेकंड है it always required class type argument, that is object of class। यानी इसमें हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट से वो डेटा को कॉल करता है, यूजिंग विच it call the private data। तीसरा पॉइंट है since it is non-member function, therefore it can be defined in any section of class, that is even in private section also। समझा क्या? यदि हमने पढ़ा कि मेंबर फंक्शन है और पब्लिक में डिफाइन की तो मेन से कॉल होगा, ये पढ़ा ना मैं। जो भी हमारा मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक है तो हम मेन से कॉल कर पाएंगे, यदि प्राइवेट है तो मेन से कॉल नहीं होता। बट हमारा फ्रेंड फंक्शन आप प्राइवेट में डिफाइन करो, पब्लिक में डिफाइन करो, डजंट मैटर, वो मेन से कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लास का मेंबर नहीं है भाई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, since it is
not a member of class, therefore not required any object reference. Object reference to call this, as we use for member function. मतलब जैसे हमने obj name dot function name, ये सिंटेक्स और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है, तो ये किसके लिए होता है? यूज फॉर मेंबर फंक्शन। अच्छा, बट यहाँ ध्यान रखना है, बट फ्रेंड फंक्शन required object of class as a argument। मतलब सामने में रेफरेंस नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट का, बट पैरामीटर के तौर पे चाहिए ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एज आर्गुमेंट। ये कंपल्सन पार्ट है। तो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया सबको? पहला क्या लिखा हमने? इट इज नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या होगा? क्लास का मेंबर नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता हम देखेंगे, हमें अभी समझेंगे प्रैक्टिकली। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड क्लास टाइप आर्गुमेंट, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यूजिंग विच इट कॉल द प्राइवेट डेटा। सिंस इट इज नॉन मेंबर फंक्शन, therefore it can be defined in any section of the class। ठीक है, चाहे वो सेक्शन आपका प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, डजंट मैटर। उसके अगला है कि सिंस इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, therefore not required any object reference to call this, as we use for member function। जैसे ये सिंटेक्स हमने देखा है। अब ये कैसे होगा देखो यहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन नेम, ये सिंटेक्स थोड़ा समझ रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ये सिंटेक्स रहेगा। जो भी आपका फ्रेंड फंक्शन का नाम, यहाँ फ्रेंड कीवर्ड लगाना है। जो भी नाम से आपने फ्रेंड फंक्शन बनाई है वो फंक्शन का नाम दे दो, और जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है क्लास का वो ऐसा आर्गुमेंट पास करो, सामने में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। ये इसका सिंटैक्स है। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, क्योंकि इसके बाद एग्जांपल देखना अपने को। ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ठीक है, अभी एग्जांपल है। ठीक है, जो नॉर्मल पढ़े वही है, बस इसके सामने फ्रेंड लगा देना है। अब यहाँ देखो, एग्जांपल ऑफ फ्रेंड फंक्शन हैज इंक्लूड IO string using name space std class friend fun
फ्रेंड फंक्शन जो भी लिखो, क्लास का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट मैं मीनिंगफुल डालता हूँ जो भी रिलेटेड टॉपिक है उससे। जैसे मान लो इंट एक्स और वाई, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, या मार्क भी कर सकते हैं प्राइवेट। ये वेरिएबल के स्कोप कौन सा है फटाफट बताएंगे भाई। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल, हमने 3 टाइप के स्कोप पढ़े हैं ना। स्टैटिक स्टैटिक है, इसके समय स्टैटिक लगा नॉन है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक स्टैटिक में इतना करता है। ध्यान रखो ये नॉन स्टैटिक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि प्राइवेट में बनाते हैं फ्रेंड फंक्शन को। फ्रेंड void sum, अब इसमें हम सम करेंगे int z इक्वल टू x प्लस वाई cout inside friend function sum of x y इक्वल टू z एंड l। ये देखो ये हमने प्राइवेट एरिया के अंदर बनाया फ्रेंड फंक्शन को। अब हम पब्लिक लगा रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक। अब यूजर से इनपुट लेना, एक फंक्शन बना सकते हैं या कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। void get data cout enter 2 into values and l c in x and y। तो इस तरह से हमारा गेट डेटा कौन सा फंक्शन हुआ ये, मेंबर फंक्शन। और ये जो सम वाला फंक्शन हुआ ये क्या हुआ, नॉन मेंबर फंक्शन। यस तो देखो जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो मेंबर है वो पब्लिक होना चाहिए तो ही मेन से कॉल होगा, या हमारा नॉन मेंबर होने की वजह से वो मेन से भी कॉल हो रहा है। दिखाते हैं आपको इन मेन फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन FUNC, यहाँ भी फ्रेंड फंक्शन OBJ। अब OBJ डॉट गेट डेटा, ये हमारा मेंबर फंक्शन है। अब यहाँ पे सम फंक्शन कॉल करना, बट यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया, किसी ने कुछ बताया नहीं, सारा सिंटेक्स बताने के बाद भी। यहाँ क्या बताया था हमें, क्या चाहिए अपने को, आर्ग्यूमेंट। हाँ तो किस टाइप का, क्लास टाइप का आर्गुमेंट चाहिए, तो यहाँ तो पास ही नहीं किया। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन एम्परसेंड मतलब ओबी कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये एक्स और वाई को डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट से ही कॉल करेगा। अब यहाँ देखते हैं कैसे, क्योंकि ये मेंबर नहीं है। ओ बी डॉट एक्स प्लस ओ बी डॉट वाई, इवन प्रिंट करते समय भी ओ बी डॉट एक्स ओ बी डॉट वाई। जेड के सामने ओ बी क्यों नहीं, कौन बताएगा? जेड के सामने हमने ओ बी क्यों नहीं लगाया, एक्स और वाई के सामने क्यों लगाया? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। ये ध्यान रखना है, लोकल वेरिएबल है। ये कहाँ से आ गया? हाँ
कॉलिंग मेंबर फंक्शन, अब नॉन मेंबर कॉल करना है तो फंक्शन का नाम तो सम है और इसको आर्गुमेंट के तौर पे ओबीजे चाहिए सामने, यानी इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, जैसे हमें ओबीजे डॉट गेट डेटा होना चाहिए, गेट डेटा, ठीक है। तो यहाँ सामने में ऑब्जेक्ट नहीं लगा बट आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट चाहिए। कॉल होता है क्या देखते हैं, सेव डॉट cp, ठीक है। अब बिल्ड एंड रन, तो इनसाइड फ्रेंड फंक्शन सम ऑफ 7 + 8 = 15। आई होप समझ में आया होगा सबको। कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो बताओ भाई। यानी एक मेंबर में और नॉन मेंबर में डिफरेंस क्या हुआ, मेंबर को कॉल करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम, बट यहाँ देखो सम हमारा फ्रेंड फंक्शन है तो करके हमने सामने में ओबीजे डॉट सम कॉल नहीं किया बट आर्गुमेंट में ओबीजे पास करना कंपल्सन है, यही उसका आइडेंटिफिकेशन है फ्रेंड फंक्शन। कोई क्वेरीज है तो पूछो, बेसिक पूछो भाई। ये सर 25th लाइन में सम इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट का ये क्या जो यूज है हुआ? राइट, ये देखो यहाँ हाँ। पे ये ओबीजे हमारा क्या है, फ्रेंड फंक्शन नाम का जो क्लास हमने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने और इस OBJ सम के अंदर ओबीजे पास किया क्योंकि ये हमारा क्लास टाइप का आर्गुमेंट है ना। देखो अभी यहाँ पे ये सिंटेक्स को गौर से देखना जो हाईलाइट किया है मैंने, फ्रेंड वॉइड सम आर्गुमेंट है ना इसमें, फ्रेंड फंक्शन, अब उस टाइप के रेफरेंस चाहिए अपने को, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे उसको एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलिंग ऑफ नॉन मेंबर, that is फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कॉलिंग ऑफ फ्रेंड फंक्शन है, ऊपर वाला कॉलिंग ऑफ मेंबर फंक्शन है। और किसी को कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देख रहे हैं अपन, ये जो फ्रेंड फंक्शन हमने बनाया ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है देखो तो, प्राइवेट। प्राइवेट। तो प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करने के बावजूद भी वो मेन से कॉल हो पा रहा है, बट इसी को यदि हम मेंबर फंक्शन बनाए तो डिफरेंस क्या रहेगा इसमें देखो तो, क्या करना होगा चेंज, यहाँ से हम हटा देंगे फ्रेंड, बराबर है। यस। तो अब ये सम कॉल होगा क्या, लेट्स ट्राई देन सी। इसको बंद करते हैं पहले, गौर से पढ़ो, ध्यान रखो, व्यू लॉग, लॉग नीचे है, ध्यान दो, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। इन फंक्शन इंट मेन सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, वो बोल रहा है कि सम कहाँ से आया उसको पता नहीं है क्योंकि ये मेन में तो ऐसा फंक्शन हमने कुछ बनाया नहीं, डायरेक्ट मेन के ऊपर ही डायरेक्ट कॉल कर दिए। हमने सी में ही पढ़ा ना कि फंक्शन पहले डिफाइन कर दो और बाद में मेन से कॉल कर लो, ये उस अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। बट ये तो हमारा मेंबर फंक्शन है, तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए अब सामने में ऑब्जेक्ट तो लगेगा, तो क्या ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है क्या, वो भी टाइप कर देखते हैं। फिर से देखो एरर, अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, एरर क्या है, लॉग।
अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो एरर को। ये देखो यहाँ जो इस लाइन है, ये लाइन जो है, void friend function, स्कोप रेजोल्यूशन दिया हुआ है सम, फ्रेंड फंक्शन इज प्राइवेट। तो हमने क्या पढ़ा कि यदि मेंबर फंक्शन है और वो प्राइवेट है तो मेन से एक्सेसिबल नहीं है। ये पढ़ा ना कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, प्राइवेट। तो प्राइवेट चाहे वेरिएबल हो चाहे फंक्शंस हो, वो मेन से कॉल नहीं होता है। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, यदि हमारा फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है यानी फ्रेंड फंक्शन है, तो फिर उसको हम मेन से कॉल कर पाएंगे। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। ये हमारा मेंबर हो गया। तो हमने पढ़ा कि यदि मेंबर है और वो प्राइवेट है तो मेन से एक्सेसिबल नहीं है। बट यदि इसी को हम यहाँ फ्रेंड बना दें, बस एक कीवर्ड जोड़ देना यहाँ पे। अब यहाँ से सामने में ऑब्जेक्ट जो लगाए थे वो ऑब्जेक्ट हटा देंगे, क्योंकि ये नॉन मेंबर है। नॉन मेंबर कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सेव, देन बिल्ड एंड रन। कोई डाउट किसी को और बताओ। हो ना, कुछ तो बोलो भाई। समझ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब मान लो किसी ने पूछा आपसे, ठीक है, जो हमने स्कोप रेजोल्यूशन वाला अप्रोच पढ़ा था कि भाई फंक्शंस को हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। क्लास के अंदर डिक्लेयर करके क्लास के बाहर डिफाइन करना, हमने फंक्शंस पढ़ा था ना। यस सर। तो अब उसी अप्रोच से मुझे मेंबर फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शन दोनों को ही क्लास के बाहर डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे वो चेंजेस हम यहाँ देखने जा रहे हैं। ये पहले इतना कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, बाहर यानी ये टेस्ट, यहाँ से ये फ्रेंड हटा देंगे क्योंकि अंदर ही फ्रेंड हुआ और यहाँ पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, ये हटा दिया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर क्या किया, डिफाइन किया कि डिक्लेयर किया? डिफाइन किया, डिफाइन बाहर डिक्लेयर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे भी इसकी बॉडी हटा देंगे और सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ नॉन मेंबर फंक्शन। ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन। अब यहाँ देखो डेफिनेशन देना है। नॉन मेंबर, ये देखो इसके सामने कोई क्लास का रेफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्लास का मेंबर है ही नहीं भाई। फ्रेंड होने की वजह से ये क्लास का मेंबर नहीं है। क्लास का फ्रेंड जरूर है बट क्लास का मेंबर नहीं है। तो ये यहाँ सामने में क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन नहीं आएगा। बट यहाँ गेट डेटा देखो, ये तो हमारा मेंबर फंक्शन है ना। तो इसके सामने क्लास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा रिटर्न टाइप के बाद। तो क्लास का नाम है फ्रेंड फंक्शन और फिर आ जाएगा यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दैट्स ऑल। बाकी नीचे कोई चेंज नहीं करना है। सेव कर दिया, इसको आप रन करें। आई होप समझ में आया होगा सबको। ये अप्रोच भी है कि भाई हाउ टू डिफाइन बोथ मेंबर फंक्शन एंड नॉन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। आउटपुट तो ये आएगा, बस चेंज क्या हुआ ध्यान से देख लो थोड़ा सा।
अंदर में डिक्लेयर कर दिया और बाहर में डिफाइन किया, ये हमारा क्लास का एंड हो गया। इसके बाहर में हम डिफाइन कर रहे हैं, समझा सबको? बाकी कुछ चेंज नहीं है ना, जैसा था वैसे था, बस अंदर में फ्रेंड कीवर्ड लगाना है, बाहर में फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाना है। बस ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अपने को। किसी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी कॉलिंग तो कोई चेंज नहीं किया हमने। और यहाँ हमने क्लास का नाम क्यों लगाया? क्योंकि हम ये मेंबर फंक्शन है और मेंबर फंक्शन को जब भी क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो क्लास के नाम के साथ इसको रिलेशन ऑपरेटर आना ही चाहिए। ये पढ़ चुके हम टॉपिक, ठीक है? यानी क्या चेंज हुआ? अंदर में डिक्लेयर किया, बाहर में डिफाइन किया, कॉलिंग जैसा था वैसे रह गया।